गरीब को मत सता। लोग कह रहे हैं भाई अवैध कब्जा है, सरकार तो अपना कब्जा लेगी ना, सरकारी ज़मीन पर आप लोग रह रहे हैं, वो वापस ली जा रही है, तो गलत क्या है? क्या लगता है आपको सुरेंद्र भारद्वाज से गलती कहाँ हो गई? विजयवासन के कुछ गाँवों में मैंने देखा कि विरोध आपका जमकर हुआ था कि आपकी बेटे का कुछ झूठा सर्टिफिकेट है, आपने क्रिकेट खिला दिया। ये भी कहा गया कि सुरेंद्र भारद्वाज तो उसके बाद गायब भी हो गए। सुरेंद्र भारद्वाज तो बड़े सख्त हैं, चुनाव दोबारा लड़ेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, विजयवासन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी सुरेंद्र भारद्वाज जी। साथ ही आपको ये बता दें इनकी धर्मपत्नी राजनगर वार्ड से निगम पार्षद भी हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे। बातचीत का कारण है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी कैंपेन चली, एक बड़ी रैली हुई। मुद्दा ये था कि बीजेपी इस वक्त जो झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन चला रही है, उसको लेकर आक्रोश रैली थी। आज की जो ये पूरी रैली थी, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले इस रैली के बारे में बताइए और क्या कुछ भूमिका रही, क्या कुछ इसका निष्कर्ष निकला, क्या कुछ आप लोगों के एजेंडे थे? जनसभा एक गरीब आदमी को लेके थी, उनके दुख को साझा करने के लिए थी, जो उनका दर्द था। 40-50 साल से एक मकान में रह रहे थे और उनको भारतीय जनता पार्टी वालों ने बिल्कुल ही बिल्डोजर से, उनके बिल्डोजर पे ज़्यादा बिलीव है उनके ऊपर, संविधान के ऊपर नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारी झुग्गियों के ऊपर स्टे लगा हुआ, उसके बावजूद भी, क्योंकि संविधान को तो भारतीय जनता पार्टी वाले मानते नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी झुग्गियों को तोड़ा। 40 लाख लोग रहते हैं दिल्ली के, हम उनके साथ खड़े हैं। मैंने तो कहा भी है, मैं अपने जितने भी कैंप हैं उनमें गया हूँ, मैं तो कहता हूँ अक्सर एक बात कि भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहता हूँ कि गरीब को मत सता। अगर गरीब रो देगा तो आपको जड़ से खो देगा। बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी जड़ से ख़त्म होने वाली है। क्या जो आम आदमी पार्टी हम देख रहे थे कि चुनाव हारने के बाद शांत हो चुकी है, लोग कह रहे थे आम आदमी पार्टी अब दिल्ली में वो एक्टिव उतनी रह नहीं गई है, अब ये वो शुरुआत हो चुकी है एक्टिव होने की, या विपक्ष की भूमिका में आप लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सारे? ये हम पहले दिन से एक्टिव हैं। एक्चुअली में हमारा मकसद जो है वो राजनीति करना तो है ही नहीं, हम तो समाज सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हम पहले दिन से लगातार टच में, लगातार आम आदमी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप देखो कहाँ पर आज की डेट में पानी नहीं मिल रहा है, पूरे दिल्ली को गंदा पानी हो गया तब्दील। आपने पिछले 10 साल में कहीं पावर कट नहीं देखा था, अब आप भी जहाँ रहते हैं या पूरी दिल्ली के अंदर पावर कट लगने शुरू हो गए हैं। तो बीजेपी खाली जुमला पार्टी है, झूठी पार्टी है, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक ही के लिए काम करते हैं, धनड्या सेठ के लिए, बाकी इनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। और आप अगर वोट परसेंटेज आप निकालेंगे तो क्या बीजेपी वाले इनको वोट नहीं देते हैं क्या? झुग्गी वाले या कैंप वाले बिल्कुल वोट देते हैं, लेकिन उनको वोट से मतलब नहीं है। मैंने फिर कहा, उनको सिर्फ मतलब है धनड्या सेठ से। उनको गरीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, उनको गरीबी नहीं हटानी, गरीब हटाने हैं दिल्ली से। लेकिन एक मुद्दा इस वक्त आप देखिए, दो तरीके के मत चल रहे हैं लोगों में। लोग कह रहे हैं भाई अवैध कब्जा है, सरकार तो अपना कब्जा लेगी ना, आप ये नहीं कि सड़क पर जाएं अपना कोई झुग्गी बना ले, बोले हम 20 साल से रह रहे हैं। अगर 20 साल पुरानी सरकारों ने नहीं किया एक्शन, ये सरकार एक्शन कर रही है, सरकारी ज़मीन पर आप लोग रह रहे हैं, वो वापस ली जा रही है, तो गलत क्या है? 11 साल से केंद्र में सरकार है, 11 साल से क्या केंद्र ने आंख मूंद रखी थी? और केंद्र के पास तो सारी पावर है। या फिर पता नहीं, आप प्रधानमंत्री जी साहब को झूठा कहना चाह रहे हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी साहब ने खुद बोला था, आर के पुरम की रैली में बोला था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। कहाँ दिए मकान इनको? द्वारका में आके बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। भारतीय जनता पार्टी के जब प्रधानमंत्री ही झूठ बोलेंगे तो लोग किस पे यकीन करें? चलिए, ये दिल्ली की बात हो गई है, पावर कट लगातार हो रहे हैं, झुग्गियों पे बात हो गया, लेकिन अब मैं आप पर भी लौटना चाहूँगा। लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है, आपके चुनावों पर लौटना चाहूँगा। सुरेंद्र भारद्वाज कैलाश गहलोत के सामने चुनाव लड़ रहे थे, उन्हीं की पार्टी के उनके पुराने साथी, और दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे। बड़ा चुनाव था, टक्कर का चुनाव था। क्या लगता है आपको सुरेंद्र भारद्वाज से गलती कहाँ हो गई? नहीं, कोई गलती नहीं है। चुनाव में देखो, हम अच्छे ढंग से चुनाव लड़े हैं और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद, पूरी विजयवासन विधानसभा की जनता का धन्यवाद। उन्होंने बहुत प्यार दिया हमें। चुनाव में हार जीत चलती रहती है। लेकिन एक मैं चुनाव प्रचार पर अगर लौटूं तो विजयवासन के कुछ गाँवों में मैंने देखा कि विरोध आपका जमकर हुआ था। उस गांव में लोग आपके खिलाफ जाते हुए दिखाई दिए। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये आदत रही है, श्याम दाम दंड भेद। और आपने, चलो ठीक है, जैसे आपने कहा, मान लेते हैं, आपकी बात को सच मान लेते हैं। तो इस बार बताइए, दिल्ली पुलिस किसके लिए काम कर रही थी? चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा था? बाकी एजेंसी किसके लिए काम कर रही थी? सारे मिल के काम कर रहे थे पूरी तरह से उनको, कि किसी भी तरह से उनको जिताना है। तो उन केस के बारे में भी कुछ बताइए।
आपके परिवार को भी उस मामले में लाया गया कि झूठे सर्टिफिकेट से रिलेटेड कुछ केस थे। ये भी कहा गया कि सुरेंद्र भारद्वाज तो उसके बाद गायब भी हो गए। बिल्कुल, उन्होंने जो लगाया ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये केस पहले ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो गई है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आईपी स्टेट थाने में इस इलेक्शन से पहले वो केस वहाँ पर उसकी इंक्वायरी की गई, जिसके अंदर मेरे बेटे के खिलाफ कुछ नहीं निकला और उन्होंने क्लोज किया। आपने देखा होगा कभी भी एक सभ्य राजनीति के अंदर कभी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, लेकिन इन्होंने तो मेरी वाइफ को इन्वॉल्व किया, मेरे बच्चे को इन्वॉल्व किया, मुझे इन्वॉल्व किया। अभी आप पर एक जिम्मेदारी और है राजनगर वार्ड की। आपकी धर्मपत्नी इस वार्ड से पार्षद भी हैं। काफ़ी समय हो चुका है, लगभग 3 साल के आसपास आप इस पद पर हैं। वो आपकी पत्नी इस पद को संभाल रही है। क्या कुछ राजनगर के लिए 3 सालों में हुआ है और क्या कुछ होना बाकी है? राजनगर में अच्छा काम चल रहा है। देखो, एक एमसीडी काउंसलर जो होता है उसका सबसे मुख्य काम सफाई को लेके होता है, लाइट व्यवस्था को लेके होता है, डेंगू ना फैले, मलेरिया वगैरह का होता है, हॉर्टिकल्चर से होता है। तो अच्छा काम हम कर रहे हैं। फंड की दिक्कत तो रही है, आपको स्टैंडिंग कमेटी जस्ट हमारी अभी गठित हुई है, तो इसके बाद फंड मिलना चालू हो जाएगा। छोटी मोटी सड़कें वगैरह कुछ बनी हैं। मैं इतना कहता हूँ, पहले वाले काउंसलर से ज़्यादा काम यहाँ पर दिखेगा विपक्ष में होते हुए भी। वो आपके अफसर तो ये कहते हैं सुरेंद्र भारद्वाज तो बड़े सख्त हैं यार, आते हैं धमका देते हैं, सफाई करो, यहाँ से क्लीन करो। ये एमसीडी काउंसलर जो होता है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सफाई को लेके होता है, सख्त नहीं। उनके पास हम काम चेक करने जाते हैं, कहीं काम नहीं होता तो हम उनको बताते हैं, यार ये काम ठीक नहीं है, या इस गली में झाड़ू नहीं लगी, या यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है। इसकी जिम्मेदारी बनती है हमारी, क्योंकि पब्लिक ने हमें उस काम के लिए ही चुना है। मुझे अफसर के साथ मिठाई खाने के लिए नहीं चुना हुआ, मुझे काम के लिए चुना हो तो काम करवाएंगे अधिकारियों से, और मेरे सारे अधिकारी अच्छे और बढ़िया ढंग से काम करते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे हमेशा रहा है, एक बार फिर रहेगा, धर्मपत्नी जी कितना काम करती हैं ग्राउंड पर? क्योंकि जो हम एक्टिव देखते हैं वो आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अभी भी राजनगर में। कह रहे हैं सुरेंद्र भारद्वाज वापस उसी विधायक के चुनाव को उन्होंने लड़ लिया, पूरी ताकत लगाई, जो भी रिजल्ट आए वो अलग बात है, लेकिन सुरेंद्र भारद्वाज वापस राजनगर में आ गए और धर्मपत्नी की जगह काम कर रहे हैं। एक पंचायत, आपने वेब सीरीज़ भी देखी होगी, प्रधान जी कोई होते हैं लेकिन काम कोई और करता है, वही आपके यहाँ चल रहा है राजनगर में। पंचायत वाला आपने ठीक कहा, मुझे इस पे तो आपसे क्वेश्चन करना चाहिए। आपने कब पूनम को फ़ोन किया कि मुझे बाइट दे दीजिए? आप कब पूनम के पास आए कि मुझे ग्राउंड में दिखने की बात है? ग्राउंड में यही क्वेश्चन अगर आप पूनम से करते तो पूनम आपको ज़्यादा अच्छा बताती। आप हमेशा मुझसे ही बाइट करते हैं, मुझसे ही बात करते हैं। आपके क्षेत्र की पार्षद हैं यहाँ पर, आपको फ़ोन करना चाहिए और जनता बताएगी कि पूनम काम करती है नहीं करती। ये मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? पूनम पूरे एक्टिव है अपने क्षेत्र के अंदर और उनकी बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और लगातार सेकंड टाइम काउंसलर हैं वो। अगर वो काम नहीं करती तो आदमी ऐसे नहीं चुनाव जीताता। लेकिन मेरा उल्टा आरोप ये है कि आप कभी मुझसे तो बाइट लेते हैं लेकिन पूनम को कभी नहीं बाइट लेते पूनम से। चलिए, अगली बार जब इंटरव्यू देख रहे होंगे हमारे दर्शक तो आपकी धर्मपत्नी इस सीट पर बैठी होंगी। मैं लास्ट मेरा आपसे सवाल यही है कि चुनाव हो गए हैं, अब एमसीडी के भी चुनाव आने बाकी हैं। दूसरा, सुरेंद्र भारद्वाज की अपनी पर्सनल राजनीति कहाँ जा रही है? क्या वो दोबारा चुनाव लड़ेंगे? हिंट तो आपने दिया है, लेकिन लड़ेंगे तो किस तरीके की आपकी प्लानिंग रहने वाली है? क्या कुछ आप देखते हैं कि अब आप भविष्य की राजनीति किस ओर लेकर जाएंगे? राजनीतिक कार्यकर्ता के 2 काम होते हैं, एक संगठन पे काम करना और एक चुनाव लड़ना। मैं दोनों काम करता हूँ। चुनाव दोबारा लड़ेंगे? मैंने कहा मैं दोनों काम कर रहा हूँ। राजनीतिक जो कार्यकर्ता होता है उसका एक संगठन निर्माण का काम होता है और एक चुनाव लड़ने का होता है, तो बिल्कुल हम दोनों पे काम कर रहे हैं। दोबारा बिजवासन विधानसभा से हम आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी कोई देखें तो सुरेंद्र भारद्वाज, अभी आपका जो विचार है? वो पार्टी ने डिसाइड करना, बिजवासन विधानसभा से क्या नाम है चुनाव कौन लड़ेगा। चलिए, ये सुरेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ थे, बिजवासन विधानसभा आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, जिन्होंने बताया कि दिल्ली में इस वक्त का क्या कुछ माहौल है, आम आदमी पार्टी किस तरीके से विपक्ष की भूमिका निभाने वाली है, बीजेपी पर क्या कुछ आरोप हैं, वो भी इन्होंने बड़े तेज आरोप लगाए, मंत्रियों पर सवाल किए। इसके साथ ही चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान जो इन पर आरोप लगे उन पर भी इन्होंने सफाई दी। सुरेंद्र भारद्वाज जी की बात आपने सुनी। आप जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।